ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के महीने कैसे रहेंगे। ग्रह गोचरीय स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और राहु आपके साथ कौन सा बड़ा खेल करने वाले हैं, इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब 1 जनवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है। आप देख सकते हैं कि आपके 4 जो ग्रह हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। 11 मार्च 2026 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, मिथुन राशि से ही गोचर करेंगे। शनि आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। राहु आपके 10th हाउस से गोचर करने वाले हैं। केतु जो हैं ये आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए 1 जनवरी 2026 लेके और 15 जनवरी 2026 तक का जो टाइम है यह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी, यानी कि बुखार की, सर्दी की, जुकाम की, ये समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। और आपसे निवेदन है कि वृषभ राशि वालों, आप 15 जनवरी 2026 तक वाहन वगैरह धीमी गति से चलाएं। हालांकि 15 जनवरी के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा और 15 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा यह काफी शानदार आपके लिए रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। 15 फरवरी से 15 मार्च का जो टाइम होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जिनको हार्ट की समस्या रही है, पहले से हृदय संबंधी समस्या रही है, उनको अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल स्थितियां ठीक रहेंगी। तो मेरे हिसाब से साल की शुरुआत में 15 दिन आपको अपनी सेहत को लेकर सावधानी रखना होगा, क्योंकि हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आपको डिसिप्लिन होकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगातार आपके प्रथम भाव पर है। तो जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, उतना अच्छा आपके लिए ठीक रहेगी, चीजें बढ़िया जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए संतान अगर आप पे पहले से है तो संतान के लिहाज से जनवरी की जो शुरुआत होगी वह काफी अच्छी रहने वाली है। संतान की प्रगति भी दिखाई दे रही है। संतान पर आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। यदि हम फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी का भी महीना आपके संतान के लिए अच्छा रहने वाला है और फरवरी के महीने में आपके संतान में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे इन 3 महीनों में संतान की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति, संतान की पढ़ाई लिखाई, सारी चीजें ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनको लेकर आप फरवरी के महीने में चिंतित रह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए रहेंगी। अब आइए जान लेते हैं कि कैरियर वाइज समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए चुनौतियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा, लेकिन ये चुनौतियां लंबे समय तक आपके लिए नहीं रहेंगी। 15 जनवरी के बाद आपके नौकरी पेशा जीवन की स्थिति बेहतर होगी, ठीक है। और आप ये महसूस कर पाएंगे कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो नौकरी में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। यानी कि अगर आपके मन में ऐसा कोई वहम चल रहा हो कि आपकी नौकरी छूट जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो ये सब कुछ आपको केवल और केवल 15 जनवरी तक देखने को मिलेगा। 15 जनवरी के बाद आप स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे। फरवरी और मार्च का भी महीना नौकरी पेशा जीवन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सैलरी में वृद्धि, मान सम्मान, प्रगति ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन 3 महीनों में नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। और आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी हो गया, या इसके अतिरिक्त किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग के फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है, तो नौकरी पेशा जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। जो लोग स्टेबल हैं, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा 15 जनवरी तक, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, बहुत बढ़िया समय रहेगा। इन 3 महीनों में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी होकर शनि 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो बढ़िया स्थिति बन रही। नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो आपके बनते हुए नजर आएंगे। 15 जनवरी से लेकर लास्ट मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, आपके लाभ में भी वृद्धि कराएगा,
प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर्स में आपको बेहतर परिणाम और भाग्य का सहयोग भी आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें आपके अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं, चीजें अच्छे तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं। 17 जनवरी तक मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन 17 जनवरी के बाद मंगल उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर परिस्थितियां आपके लिए ठीक रहने वाली हैं। यानी कि 17 जनवरी से लेकर जो 23 फरवरी तक का टाइम होगा यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि 23 फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस बनते हैं या किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो फिर दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो बाकी चीजें सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया है, ग्रहों की कॉम्बिनेशन भी आपके लिए अच्छी बन रही है, तो आपको अच्छी प्रगति और चीजें बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। तो मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय काफी अच्छा आपके लिए देख रहा हूँ। जो लोग नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो देखिए 15 जनवरी तक तो नहीं, 15 जनवरी के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। अगर आप पहले से बिजनेस व्यापार करें तो बिजनेस व्यापार में तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, लाभ भी आपके बिजनेस व्यापार से होगा और काम अच्छा खासा आपका चलता हुआ भी नजर आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी आपका बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल चीजों से जुड़ा हुआ, ठीक है, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, बिजनेस व्यापार है, या आप किसी भी प्रकार से लोहे से बनी वस्तुओं का अगर आप खरीद फरोख्त करते हैं तो आपके लिए स्थितियां वृषभ राशि वालों बहुत शानदार बन रही हैं। रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए सारे कार्य बनेंगे, कुछ नए आपको पार्टनर्स भी मिलेंगे और आपके बिजनेस व्यापार में भी लाभ होगा। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर डालिए, 15 जनवरी के बाद चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहने वाली है, देखिए वृषभ राशि वालों आपके लाभ भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, ठीक है, और लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं, राहु 10th हाउस से में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि धन की तमाम समस्याओं का हल जो है वह आपके सामने निकल कर आएगा। धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन 3 महीनों में आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आ रही है और इस समय अवधि के दौरान संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। और मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होंगे। कुछ लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन का भी योग दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी से भी आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो इन 3 महीनों में विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करें तो नए प्रेम संबंध भी आपके लिए फरवरी 2026 में शुरू होते नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आपका रिलेशन जो रहेगा वो ठीक ठाक स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं होगी। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो क्या इन 3 महीनों में विवाह से संबंधित कोई बात बनेगी? तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों साल का जो मिड का टाइम है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी 1 जून के बाद का जो टाइम होगा ना उसमें आपके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए कमजोर रहेंगी। अगर इन 3 महीनों में बात किया जाए तो राहु कौन सा बड़ा खेल करेंगे? देखिए वृषभ राशि वालों आपके 10th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है और केतु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो लगातार यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो प्रयास करने पर थोड़ा सा आपको असफलता मिलेगी जिससे आप हताश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे ही साल 2026 का मिड आएगा तो आपको भूमि भवन वाहन संपत्ति का लाभ या साल के अंत तक संपत्ति आप जरूर बना पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और राहु 10th हाउस में है तो ये ध्यान दीजिएगा कि वर्क प्लेस पर किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने से आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात की अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पे बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते समय आप सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में आके आप निवेश नहीं कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा चीजों को, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और मेष लग्न या मेष राशि वालों आपके जीवन में काम 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 यही चीजें इस समय अवधि के दौरान दिखने वाली हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अन्यथा आप काम में बहुत ज्यादा व्यस्तता अपने आपको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्या आपके देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप काम करने की कोशिश करेंगे और मल्टीपल काम की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि जब भी आप मल्टीपल काम की तरफ जाएं तो जो आपका जो मेन स्रोत है आय का
उस पर आपको सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बाकी आप उसके अतिरिक्त अगर समय दे पाते हैं तो फिर आप काम को करिएगा, अन्यथा आप एक साथ में बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो राहु अपना खेल कर देंगे और फिर आप परेशानियों से घिर जाएंगे, यानी कि किसी भी काम में सही ढंग से आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, मैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत के 3 महीनों में 2 चीजों पे बात करूंगा। पहली बात कि मंगल शुक्र की युति लगातार चल रही है। दूसरा कि शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि आपके मान सम्मान में ठेस में कमी आए। दूसरी बात यह है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है, और नैतिकता के साथ में चलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। पूजा पाठ धर्म के कार्य करते रहिएगा, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते रहिएगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है।